जय श्री श्याम। कैसे श्याम भक्त तो आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, क्या श्याम नाम का जप करने से आपके संकट दूर नहीं हो रहे हैं? हर किसी के जीवन में जब वो श्याम नाम का जप करता है, वो भगवत मार्ग पर चलता है, तब एक समय ऐसा आ जाता है जब सब लोग उसके विपरीत हो जाते हैं। तब प्रभु भी आपकी परीक्षा लेते हैं, वो विधाता भी आपकी परीक्षा लेता है। प्रतिकूल परिस्थितियां देकर इतने दुख, इतनी परेशानियां नाम जापक के जीवन में आ जाती हैं कि वो एकदम टूट जाता है। फिर उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती है। यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आए, तब आप इन बातों का ध्यान रखना। आप इन बातों को सुनेंगे तो आप हर परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे और उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रभु अपने अति प्रिय साधक की ही परीक्षा लेते हैं, जो कि उसके योग्य होता है। और परीक्षा भी योग्य व्यक्ति की ही ली जाती है। जो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, उनकी क्या परीक्षा होगी? यदि उनकी परीक्षा ली भी जाए तो वो फेल हो जाएंगे। वो लोग कुछ करते ही नहीं, ना ही कुछ जानते हैं। वो लोग बस दूसरे पर ही आरोप लगाएंगे, दूसरों को ही दोष देंगे। तब सच्चे साधक का कोई साथ ना दे। हर तरफ से आपकी विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, हर तरफ से आपको दुख घेर रहे हैं। तब आप एक केवल प्रभु की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, खाटू वाले को ही याद करना, उनसे विनती करना, उन्हीं के सामने ही आप रोना। तब आप देखना कि आपको एक अद्भुत शांति, खुशी का एहसास होगा। जब मन शुद्धता से, सच्चे मन से पुकारता है, जो भी भक्त की इच्छाएं होती हैं, प्रभु को समर्पित कर कर उनसे बोलता है, हे खाटू वाले, वो आपको अच्छी लगे आप पूरी करो, आपको अच्छी ना लगे उनको आप हटा दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों में हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। आपके आंसुओं की कीमत ये संसार नहीं दे पाएगा, लेकिन जो आंसू आपने बाबा श्याम के चरणों में बहाए हैं, वो आपके लिए बेकीमती हीरे बन जाएंगे, इनकी कोई कीमत नहीं दे सकता है। क्योंकि ये हारे का सहारा खाटू वाला आंसुओं से सींचता है, अपने भक्तों के प्यार से रीझते हैं। वो आपके भाव और विश्वास से रीझते हैं। आपके दिखावे के आंसू नहीं होने चाहिए, वो आपके अंदर से भाव के आंसू होने चाहिए। बाबा श्याम आपके समक्ष खड़े मिलेंगे। आप सभी को पता तो होगा कि माता सबरी जी के जीवन में कितनी परेशानियां आई थी। जब माता सबरी साधना कर रही थी, तब उनके गुरु ही एकमात्र सहारा थे। फिर वो भी परलोक चले गए और उनको एक रास्ता बता गए। तब वो वन में रहकर अपनी साधना करती थी, हर तरह से प्रभु को रिझाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन जो भी उस रास्ते से निकल कर जाता था, वो उसको पागल ही बोलता था। कोई उनको अपशब्द बोलता था, कुछ कहता था तो कोई कुछ। लेकिन उनके मन से केवल एक ही आवाज़ निकलती थी, मेरे प्रभु आएंगे, एक ना एक दिन वो मुझे दर्शन जरूर देंगे। ये भाव था माता सबरी का। जितनी तड़फ भक्त के अंदर परमात्मा को मिलने की होती है, उतनी ही तड़फ भगवान के अंदर भी होती है अपने भक्त को मिलने के लिए। ये तो संसार है, ये तो कभी ना कभी धोखा दे देगा। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, रुपया है, शान शौकत है, तो आपका सभी साथ देंगे। तब तो सब रिश्तेदार आपके हैं, सब आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता है, जब आप अकेले खड़े होते हैं, तो विपरीत परिस्थितियां आपको घेरे हुए होती हैं। अब हर तरफ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय आपके मन के अंदर प्रभु का अगर ध्यान आता है, तो प्रभु बस आपको अपना लेते हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये संसार किसका हुआ है, एक ना एक दिन तो ये सब छूट जाएगा। तब आपको इस संसार की माया से मोहित नहीं होना है। तब आपको प्रभु की साधना समय से ही कर लेनी चाहिए। यदि आप किसी से अपनी इच्छा रखोगे, उसे पाने की लालसा रखोगे, तब आपको दुख ही उठाना पड़ेगा। ये सत्य बात है। आशा रखनी है, कुछ पाना है, तो खाटू वाले से रखिए, प्रभु से रखिए। कुछ आपने हासिल करना है तो लखदातार से बोलिए। हारे के सहारे हैं मेरे बाबा श्याम। वो साधक के अवगुणों को नहीं देखते हैं, बस वो तो अपने भक्तों के गुणों को ही देखते हैं। वो केवल अपने भक्तों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। पता नहीं बाबा श्याम अपने भक्तों के किस गुणों के लिए वीर जाएं। क्या पता वो अपने भक्त के अंदर कौन सी खासियत देख लें, वो आपके हो जाएं और वो आपको अपना लें। यदि आपको दुख परेशानियां आ रही हैं और आपकी साधना में आपका कोई सहयोगी नहीं हो रहा है, हर तरफ से आशा ही हाथ लग रही है, तब समझ जाइए कि खाटू वाले ने आपके लिए कुछ विशेष सोच रखा है।
यदि आपको परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है तब आपको उच्च कोटि का बनाया जा रहा है, क्योंकि सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाता है तब तक उसका कोई आभूषण नहीं बनता है। तब आप ये सोच लेना कि बस अब आपको आग में तभी तपाया जा रहा है कि आपको प्रभु के योग्य बनाया जा रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बस आपको लगातार नाम जप करना है, खाटू वाले की ही शरण में रहना है, पूर्ण रूप से विश्वास करना है। यदि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तब आपका कार्य होना असंभव है, क्योंकि एक किसान भी जब खेती करता है तो वो अपनी फसल जब बोता है और अपनी फसल को वो काटने के लिए वो भी 3 महीने का, 6 महीने का या फिर साल भर इंतज़ार करता है। इसी प्रकार जब आप यदि नाम जप करते हैं तो आपको भी सब्र जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। आने वाला समय बहुत भयानक है, क्योंकि जो प्रभु के सहारे होंगे वही वो कालचक्की से बच सकते हैं। कालचक्की में पिसने से नहीं तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। केवल बाबा श्याम का नाम जप ही ऐसा है पावन नाम है जिससे आप सारे संकटों से मुक्ति पा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।